अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी आज का हमारा ईद व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा ईद मुबारक। आप सब कमेंट में लाजमी बताइएगा आप सबकी ईद जो है वो कैसी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। रामीन के साथ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ईद का, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है वो ईद गुजर गई। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमने जाना था अम्मी के घर। ईद का व्लॉग भी जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट डे का बिल्कुल भी नहीं बनाया, सेकंड डे का बना रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है वो सारा दिन सो के गुजर गई। शाम को हम थोड़ा सा रेडी हुए थे और मैं अपनी अम्मी और नन वगैरह की तरफ गई थी। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बैठे हम, और ये जी नेक्स्ट डे है, अम्मी के घर आ गए हुए थे और बच्चों को लेके हम थोड़ा सा पार्क वगैरह जा रहे थे क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो आई हुई थी। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ना पार्क वगैरह चले जाएँ ताकि ईद की जो है वो फीलिंग आए। नहीं तो ये वाली ईद जो है ना भाई सो के ही हमने गुजारी है। और मैं थोड़ी-सी एक्साइटेड थी रामीन के लिए कि इसको कपड़े चेंज कराऊँगी, ये पहनाऊँगी वो। लेकिन रामीन जो है वो थोड़ी देर ही कपड़े इसके जो मैं लाई थी ईद की फ्रॉक्स, वो इसने थोड़ी देर ही पहनी। उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा ना चिड़चिड़ी हो गई थी। गर्मी भी ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा हो गई थी, कह रहे थे कि बारिशें होंगी लेकिन बारिशें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुई, उल्टा और जो है वो गर्मी हो गई, जिसकी वज़ह से बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। पार्क जाने से पहले हम आ गए थे अपने भाई की फसल देखने माशाल्लाह, जो कि बहुत ही अच्छी हो गई हुई है। अब बस दुआ अल्लाह ताला से ये है कि बारिशें ना हो और ये जो है फसल जो है ये अपने मुकाम तक पहुँच जाए। ये बाजी के बच्चे हैं, ये आए हुए थे गाँव से ईद मनाने। तो मेरा पहले बिल्कुल भी इरादा नहीं था अम्मी के घर जाने का, लेकिन जब मैंने सुना कि बाजी आई हुई हैं तो मैंने कहा चलो चले चलते हैं, थोड़ा-सा एन्जॉय हो जाएगा। वैसे मैं जिससे भी मिल रही थी वो यही कह रहा था इस दफ़ा ईद का मज़ा नहीं आया, ईद जो है वो सुस्ती में गुज़र गई। सो के सारा दिन जो है वो हमने ईद का गुज़ारा। तो हमारा भी कुछ पहले दिन और दूसरे दिन यही हाल था। दूसरे दिन शाम को जो है अम्मी की तरफ गए थे, तो फिर थोड़ा-सा लगा था हाँ जी, हम ईद मना रहे हैं। क्योंकि बड़ी सिस्टर को कह रही थी कि ईद जो है वो तो बचपन की होती है, मतलब कि बचपन में आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। सारा दिन जो है अपनी ईदियाँ जमा करते हो, खाते हो, गिनते हो, कज़न्स के साथ आप बाहर गलियों में घूमते हो। लेकिन जैसे आप थोड़े मैच्योर, थोड़े बड़े हो जाते हो, तो ईद जो है वो ईद नहीं लगती। बस यही लगता है कि भैया आपने कपड़े पहनने हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी और आके आप जो है वो सो गए। और बेटी के साथ तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि भई ये सो जाए और मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि चाँद रात वाले दिन इसकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो सारी रात जो है हमने जाग के गुज़ारी। सुबह के टाइम फिर फर्स्ट टाइम उठे, फ़राज़ को मैंने भेजा, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना थे, वो ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए और मैं जो है वो फिर से सो गई। तकरीबन सुबह 12-1 बजे हम उठे हैं, उसके बाद जो है थोड़ा-सा तैयार-श्यार हुए, तो थोड़ा-सा मुझे घरों में तो ऐसे बिल्कुल फ़ील ही नहीं आया कि पता हाँ, लगता कि वाक़ई ईद यार है, और ईद है। जैसे ही पार्क्स वगैरह में चले जाओ, थोड़ा-सा किसी मॉल वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ पे तो लगता है सारी दुनिया ही यहाँ पे आई हुई है, सारी ईद ही यहाँ पे है। लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे बड़ी बाजी के साथ, और इस दफ़ा छोटी बाजी थी, इनके साथ आए हैं। तो शाम थोड़ी-सी हमें लेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था और गर्मी और हब्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। बच्चे भी जो हैं वो घबराना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत कम रश में निकलते हैं, और ईद वगैरह पे तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। लास्ट टाइम हम गए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, वहाँ पे ही चलते हैं। लेकिन जब हम जैसे ही एंटर हुए तो हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुजरांवाला जो है ना वो यहाँ पे आया हुआ है। ख़ैर बच्चों को हमने जल्दी-जल्दी से झूले वगैरह दिलाए, 1-1 2-2 जो दिलवाने थे, फिर हम घर वापस आ गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। घर आके हमने खाना-शाना खाया, पिज़्ज़े के बगैर तो भई मुझे ईद ईद ही नहीं लगती। वैसे भी कोई भी डेज़ हो तो मैं तो लाज़मी पिज़्ज़ा खाती हूँ। और यहाँ पे रामीन की ये फर्स्ट डे की पिक्चर है जो कि बहुत ही मुश्किल से बनाई थी। मैंने तो बड़ा सोचा हुआ था कि ट्रांज़िशन वीडियो बनाएँगे, हम इसका प्रॉपर शूट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे जैसे ही बच्चों को कपड़े पहना दो ना, तो बच्चे जो हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं कि भई हमें पता नहीं क्या पहना दिया है, क्या कर दिया है, कि फ़ौरन ही हमारे जो है ना वो कपड़े उतार दें। तो ये कुछ पिक्चर्स जो हैं मैंने ली, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये ईद के दूसरे दिन की हैं, और थोड़ी-थोड़ी देर मैंने इसको बस ये फ्रॉक्स पहनाई थी, उसके बाद मैंने इसको जो रेगुलर कपड़े होते हैं नॉर्मल, वो मैंने इसको चेंज करा दिए थे, और ये बिल्कुल ना सुकून में आ गई थी। और ये सारी चीज़ें भी लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बस पहनी इसने 2-2 3-3 मिनट ही हैं, फ़ौरन उतार दी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी इसको, और पता नहीं क्यों इरिटेट जो है वो हो ही जा रही थी। यहाँ पे अम्मी के घर से जी वापस आ गई भी थी, गए भी हम अचानक-अचानक और वापस भी हम अचानक ही 1-2 दिन में ही वापस हम आ गए थे। यहाँ पे मैं इसकी चीज़ें वगैरह जो है वो समेट रही थी। जैसे ही ईद ख़त्म होती है मुझे तो सबसे पहले ये होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, वो फ़ौरन से समेटे जाएँ, बिल्कुल भी कोई चीज़ इधर-उधर नज़र ना आए। ख़ैर ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा-सा व्लॉग था और बस टाइम ही नहीं बच्चों के साथ मिलता। बहुत ही लाइफ़ जो है वो बेटी के बाद चेंज हो गई हुई है। इंशाल्लाह आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी इसकी रूटीन वग़ैरह, इसका डाइट वग़ैरह का प्लान। काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या खिला रही हैं, क्या कर रही हैं? क्योंकि ये 6 मंथ की जो है हो गई हुई है। तो इंशाल्लाह आपके साथ आगे-आगे जो है मैं शेयर करती रहूँगी। और इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।